हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे वेन एंड डायग्राम और ऑपरेशन इन द सेट्स एंड एक्सरसाइज 1.4 ऑफ चैप्टर फर्स्ट इन सेट थ्योरी फॉर 11th क्लास। सबसे पहले हम करते हैं वेन एंड डायग्राम। वेन एंड डायग्राम होता क्या है? वेन एंड डायग्राम होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो एक सेट को हम इसके अंदर पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम करते क्या है, तो हमारे पास होता है एक यूनिवर्सल सेट और इसके सबसेट्स। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल सेट को मैं यू का नोटेशन देती हूँ, तो इसको हम नोटेशन देंगे इस तरीके से, रेक्टेंगल फॉर्म। ओके। और जो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो सर्कल से कैसे? जैसे ये एक सर्कल बन गया, ये मान लिया इसका सबसेट है ए, दूसरा हमने बनाया ऐसे ये बी। तो इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करना कहलाता है वेन एंड डायग्राम। वेन एंड डायग्राम के अंदर फिर दोबारा से बोल रही हूं मैं, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से शो करते हैं और जो इसके सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। तो अब हम बढ़ते आगे, ऑपरेशन इन सेट। सबसे पहले ऑपरेशन होता है इसके अंदर यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट two sets A and B and say C is union of A and B if C has elements of A and B। इसके C के अंदर A और B के सभी एलिमेंट्स होते हैं। तो C है वो यूनियन है किसका? A सेट का और B सेट का। तो C के अंदर क्या बात होती है? C जो है वो A और B के जितने भी एलिमेंट हो सबको क्या करेगा? कंटेन करेगा यहाँ पे। तो रिप्रेजेंटेशन देखो इस सेट की किस तरीके से जाती है, यूनियन। तो A है जैसे यूनियन B, इसको हम रीड करते हैं A यूनियन B। और इसका मीनिंग क्या होता है अगर हम सेट की फॉर्म में देखें? तो A यूनियन B है वो सेट की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो एलिमेंट होते हैं इसके अंदर सच दैट या तो x A का एलिमेंट है और x किसका एलिमेंट है? B का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि A हमारे पास क्या है? 1 2 4 और B हमारे पास क्या है? A B। और हमें इसका निकालना है यूनियन, A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या आएगा? इसके अंदर A के और B के सभी एलिमेंट आएंगे। तो पहले हम A के एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1 2 4। अब यहाँ पे हम B के एलिमेंट लिखेंगे A, यहाँ पे पहले A नहीं है तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर B। बस लिखते हुए हमें एक ही चीज देखनी है, क्योंकि सेट में हम रिप्रेजेंट जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं करते। तो सिर्फ एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, बाकी ए और बी के सभी एलिमेंट को इस सेट के अंदर हमें क्या करना है? लिखना है। कोई दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ए हमारा हो गया 1 3 5, बी है 1 2। तो ए यूनियन बी कैसे होगा? ए के सभी एलिमेंट लिख लेते हैं पहले 1 3 5। अब बी के एलिमेंट देखते हैं 1 ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, फिर 2 यहाँ पे नहीं है तो हम लिख देंगे 2। तो ये हमारा सेट है ए यूनियन बी। ध्यान रखना कि यहाँ पे रिपीटिशन मत करना। उसके बाद हम आते हैं वेन एंड डायग्राम फॉर यूनियन ऑफ टू सेट। तो हम ए और बी दो हमारे पास सेट हैं, उनका हमें क्या रिप्रेजेंटेशन करना है? ए यूनियन बी का। किस फॉर्म में? वेन एंड डायग्राम की फॉर्म में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लेते हैं? अपना यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा है यूनिवर्सल सेट यू। अब यहाँ पे हम ए को बनाएंगे। ए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे।
क्योंकि ए इसका सबसेट है। अब ए और बी दो सेट है तो इनके बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ए और ये हमारा बी। अब यूनियन क्या है, वो एलिमेंट जो ए के अंदर भी वाले एलिमेंट भी और बी के एलिमेंट भी। तो अब मैं सेट रिप्रेजेंट करूंगी ए यूनियन बी, तो मैं उसको कलर कर देती हूँ कुछ डिफरेंट कलर से। तो ये जो पोर्शन है हमारा, वो पोर्शन है ए एंड बी, इसको हमने कर दिया। जो ये ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट करी हमारी ए यूनियन बी, यानी वो एलिमेंट या तो ए के अंदर है या फिर किसके एलिमेंट है, बी के अंदर है। तो ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी। ये जो पोर्शन है वो है ए यूनियन बी। तो ये हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका, यूनियन का। उसके बाद हमारा क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मीनिंग क्या आता है, ए एंड बी आर two sets, then A intersection B, so हम बोल सकते हैं यहाँ पे C is intersection of A and B if C contains element of A and B which are in both। यानी सी यहाँ पे वो एलिमेंट कंटेन करेगा जो ए और बी दोनों के अंदर होंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, और सेट की फॉर्म में लिखे तो वो एलिमेंट आएंगे जो एक्स ए के भी अंदर होगा एंड एक्स किसके अंदर होगा, बी के अंदर भी होगा। जैसे कि ए हमने एग्जांपल लिया 1 2 3 और बी हमने लिया 2 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, ए और बी जो दोनों के अंदर हो, 1 ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो 1 इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। अब हम 2 के ऊपर आते हैं, तो 2 ए के अंदर है, 2 बी के अंदर भी है, तो 2 इंटरसेक्शन में जाएगा। 3 ए के अंदर है लेकिन 3 बी के अंदर नहीं है, तो 3 इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, ना ही 4 जाएगा ना ही 5, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कौन गया, 2। उसके बाद एक एग्जाम्पल और बी इस बार हमने ले लिया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसके अंदर 1 2 3 है और इस सेट के अंदर 4 5 6 है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट क्या है, एम्प्टी है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वेनन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो हम वेनन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे, तो वही हमारा यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये है जो हमारा सेट है, यू है यूनिवर्सल सेट। अब हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये है ए, ये है बी, ये वाला जो है इसका मीनिंग है कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, ए और बी के अंदर कुछ कॉमन है, मतलब फाई नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो दोनों के अंदर होगा। तो अब इस पोर्शन को ध्यान से देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो ए के अंदर भी है और ये हमारा सेट बी के अंदर भी है, तो ये हमारा किसके अंदर है, इंटरसेक्शन।
तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन दूसरा इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, एम्प्टी। उस टाइम हमारा वेन डायग्राम क्या बनेगा इसके लिए, ये हमारा बन जाएगा यूनिवर्सल, और ये सेट ए, ये सेट ए और ये सेट बी। तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। तो ये वो है जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, एम्प्टी, इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। उसके बाद आता है डिफरेंस सेट। तो डिफरेंस सेट क्या होता है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट, दो सेट है यहाँ पे, सो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए माइनस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन किस में नहीं है, बी में। बट नॉट इन बी। सो रिप्रेजेंटेशन इसका होगा ए माइनस बी, और सेट फॉर्म में इसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स किस में है, ए में, लेकिन एक्स किसके अंदर नहीं है, बी के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए हमारा सेट है 1 2 3, ये हमारा ए है, और बी सेट है हमारा 2 3 4। तो ए माइनस बी क्या होगा, अब देखो 1 1 बी में नहीं है तो ये सेट में जाएगा, 2 बी के अंदर है तो ये सेट में नहीं जाएगा, 3 बी के अंदर है तो ये सेट में नहीं जाएगा, तो ए माइनस बी यहाँ पे होगा 1। सेकेंड एग्जाम्पल 1 2 3, बी हमारा ले लिया हमने 4 5 6, तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 1 बी में नहीं है, a में है, तो 1 सेट में जाएगा, 2 a में है लेकिन 2 बी में नहीं है तो ये भी सेट में जाएगा, 3 a में है लेकिन 3 बी में नहीं है तो ये भी सेट में जाएगा। तो ये कंप्लीट a आ गया अगर ये डिसजॉइंट सेट है। उसके बाद एक और एग्जांपल, तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू देखें तो कितना आएगा, 1 a में है 1 बी में भी है तो 1 नहीं जाएगा डिफरेंस में, 2 a में है तो 2 बी में भी है तो 2 किस में नहीं जाएगा, डिफरेंस में नहीं जाएगा, 3 a में है 3 बी में भी है तो डिफरेंस में नहीं जाएगा, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी। ओके, अब इसका देखते हैं वेन डायग्राम फॉर डिफरेंस। तो यहाँ पे वेन डायग्राम देखते हैं, तो ये है हमारा U, ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो हमें यहाँ पे देखना है A माइनस बी। तो A माइनस बी कौन सा सेट होगा, जो A में है एलिमेंट लेकिन किस में नहीं है, B में। तो ये वाला पोर्शन तो है, ये वाला जो पोर्शन है इतना वाला ये B है, इसके अंदर वाले सब B में है, तो इसके अलावा पोर्शन बचा हमारा ये वाला जो पार्ट है वो A का पार्ट तो है लेकिन किसके अंदर नहीं है, B के अंदर नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा A माइनस बी। अगर ए और बी डिसजॉइंट है, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ पोर्शन उनके अंदर है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ए माइनस बी का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा।
ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये ए, ये बी। अब ए माइनस बी जो होगा वो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा ये, क्योंकि बी के अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो माइनस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो है ये है ए माइनस बी। यहाँ पे ये जो व्हाइट पोर्शन है यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन है ए माइनस बी। उसके बाद डेफिनेशन आता है डिसजॉइंट सेट का। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं यहाँ पे, ए एंड बी अगर हमारे पास दो सेट हैं तो हम इनको डिसजॉइंट का बोलते हैं इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है जैसे 1 2 3 और बी है हमारे पास 4 5 6। अब देखो ध्यान से, ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी। तो ए और बी यहाँ पे हम कैसे सेट बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे।